Honorable Kir Mehto. Not present? Right. अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने के लिए दिए, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं और आप अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उन्होंने इस सभा में भेजने का काम किया और सरकार जो लेकर आई है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सूची शामिल करने के लिए, उसमें मैं समर्थन करता हूं। और उसके अलावे मैं कहना चाहता हूं हमारे जितने भी अभी सदस्यगण अपने विचार को रखे, मैं समर्थन करता हूं। दूसरी तरफ ये कहना चाहता हूं महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को, चूँकि ये मामला अभी सामने आया कि उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जा रहा है और कुछ जिलों को नहीं शामिल किया जा रहा है। हम तो निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, जब राज्य में ये सब किसी भी जाति का किसी भी वर्ग को अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग का जहाँ भी शामिल किया जाए तो सभी पूरे राज्य में किया जाए। महोदय, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं हमारे झारखंड में भी बीजेपी की सरकार रही और इसके पहले वहाँ भी ऐसो एक कमार जाति, कमार और करमाली आदिवासी में है, कमार पिछड़ी जाति में है। और वहाँ भी संथाल परगना एक प्रमंडल है, 5 प्रमंडल मेरे झारखंड में है, उसमें संथाल परगना प्रमंडल है। उस प्रमंडल के लिए सरकार ने, वहाँ की सरकार ने आदिवासी सूची में जारी कर दिया। हम माननीय मंत्री से मिले थे और सबसे भाई क्या है, पूरे राज्य में एक शेड्यूल बनना चाहिए, एक सूची बनना चाहिए, एक प्रमंडल में कैसे सूची जारी कर दी गई है। तो इसको ध्यान में रखकर सरकार को काम करना चाहिए। है क्या, ये लोग दोनों जाति के लोग, कमार और करमाली, दोनों का शादी विवाह सबका होता है, एक साथ रहन सहन सब कुछ है। लेकिन खतियान भी हम देखा जाए तो एक गांव का सीमा कटता है, उसके ये साइड दोनों एक ही रैयत का अगर जमीन है तो एक में करमाली है खतियान में, एक में कमार है। कमार जिसमें लिखा है वो हो गया पिछड़ी जाति और करमाली जिसमें लिखा होगा आदिवासी। ये स्थिति सरकार बनाती है। तो ये राजनीतिक तौर से अगर करती तो ये भी ठीक नहीं है। इसलिए पूरे राज्य में एक शेड्यूल में एक जात को रखना चाहिए। हम माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहते हैं कि कम से कम कहीं भी किसी राज्य में ऐसा हो तो पूरे राज्य का एक शेड्यूल बनना चाहिए, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों आपत्ति नहीं हो, ना थोड़ा तकलीफ हो कि भाई हम एक साथ हैं, एक साथ शादी ब्याह सब कर रहे हैं और उसके बाद वो हो गया आदिवासी, हम हो गए पिछड़ी जाति, इस तरह से नहीं हो। दूसरी चीज़ कहना चाह रहे हैं, वहाँ झारखंड में घटवार जाति के लोग रहते हैं, वो भी अनुसूचित जनजाति के लिए बहुत दिनों से लड़ाई संघर्ष कर रहे हैं। वो भी ऐसा चाह रहे हैं घटवार को आदिवासी में शामिल किया जाए अनुसूचित जनजाति में। आसन के माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि वहाँ के भी लोगों को घटवार को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। तीसरा मेरा एक सवाल था माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री जी को, कुर्मी जाति वहाँ 22% है और कुर्मी को वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा राज्य के तीनों स्टेट के कुर्मी आदिवासी में पहले से थे और उनको 1931 तक थे वो लोग आदिवासी, और उनको आदिवासी की सूची से बाहर कर दिया गया है। पटना हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर में दिया कि ऐसे कुर्मी आदिवासी हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया कुर्मी आदिवासी में है, और उसके बाद उड़ीसा हाई कोर्ट का भी आदेश है आदिवासी में है। लेकिन उसके बाद सरकार भी, झारखंड की सरकार ने वहां से अनुशंसा करके भी यहाँ भेजा गया था, लेकिन किस कारण से अभी तक नहीं हुआ। अगर कुछ भूल सुधार है तो उसको सुधार कर आदिवासी के श्रेणी में उन लोगों को भी शामिल करना चाहिए। और अभी कल
कुर्मी लोग आदिवासी में सूची में शामिल करने के लिए महोदय, ये लोग है सो वेस्ट बंगाल के सांसद, उड़ीसा के और है सो आपका झारखंड के लोग सांसद, विधायक और मंत्री सभी लोग है सो जंतर मंतर में धरना पर कल बैठे हुए थे। इसलिए आसन के माध्यम से माननीय मंत्री जी, हम लोग का झारखंड के रहने वाले हैं, अब माननीय मंत्री जी से हम निवेदन करेंगे, ये हम लोग को बहुत सीनियर रहे हैं, मित्र रहे हैं, बड़े भाई हैं, हम कहेंगे कि कुर्मी को भी है सो वेस्ट बंगाल और झारखंड और उड़ीसा के कुर्मियों को आदिवासी श्रेणी में शामिल करने की कृपा की जाए। माननीय नरेंद्र मोदी जी इसके लिए है सो उनको बताया जा, लोकप्रिय माननीय है सो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनके पास अगर जाएगा रिपोर्ट जानकारी होगी तो जरूर वो शामिल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने आसन के माध्यम से बोलने का मौका दिया, हम अपने विचार पे विराम देते हैं। थैंक यू मेहतो जी।